श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के 36वें श्लोक में श्री भगवान कहते हैं, अर्जुन का कहना है, भगवान की सब कथन सुन के अर्जुन को थोड़ा सा विचार हुआ। वो कहता है, अथ केन प्रयुक्तं यम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वासनेय बलादिव नियोजितः। भगवान कहो करना नहीं नर चाहता जब आप है, फिर कौन बल से खींचकर उससे कराता पाप है। अपने धर्म, अपना धर्म है आत्मा का धर्म, उसको अपनाना, उसमें रहना, और दूसरे का धर्म जो शरीर का धर्म है, शरीर पंचभूतों का है, तो वो धर्म दूसरों का है, उसको अंगीकार करना श्रेयस्कर नहीं है। भगवान की बात मानने पर कर्म बंधन से छूट जाते हैं। स्वधर्म पालन करता हुआ वह शास्त्र, सत्संग, सद्गुरु से प्रेरणा तथा भगवान के हृदय में विराजमान है और वही संचालक हैं। ऐसा सब होने पर भी मनुष्य गलत काम क्यों करता है? अर्जुन का ये प्रश्न है। अर्जुन कहते हैं, वार्ष्णेय अथ अयम पुरुषः बलात् नियोजितः एव अनिच्छन्नपि केन प्रयुक्तं पापम चरति। अर्थात हे श्री कृष्ण, फिर यह पुरुष जबरदस्ती बलपूर्वक लगाया हुआ, न चाहता हुआ भी किसके द्वारा प्रेरित पाप का आचरण करता है। हर एक व्यक्ति अच्छी वस्तु ही प्राप्त करना चाहता है तथा स्वधर्म का आचरण, अपने को आत्मा ही जानना और वर्ण, आश्रम, अवस्था, जाति के अनुसार कर्म में लगना, ऐसा ही स्वधर्म है। ऐसे धर्म पालन से इस लोक और परलोक में सुख व शांति व आवागमन से मुक्ति होकर युग युगांतर तक प्रशंसा की प्राप्ति व सांसारिक व्यवस्था भी ठीक रहती है। फिर क्यों गलत मार्ग पर जाता है व्यक्ति? वृष्णि वंश यादव वंश है। यहाँ दूध की वर्षा होती है। भारत दूध की धारा वाला देश है। गौधन, गजधन, पहले ही यही धन था। किसी के पास गौ नहीं तो वह निर्धन है। प्रत्येक वर्ण के पास गौधन था और दूध की वर्षा थी। यहाँ लक्ष्यार्थ है, दूध कौन सा? दुग्ध गीतामृतम। समस्त उपनिषदों को दुहकर सर्वोपनिषदों गावो दोग्धा गोपाल नंदन है, पार्थो भक्तः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। सारे उपनिषदों को दुहकर भगवान ने ये पार्थ को गीतामृत पिलाया है। भले ही समस्त उपनिषदों को दुहा, फिर बछड़े को दूध थोड़ा मिले, परंतु सुधीर भोक्ता आज कितने प्रिय भक्त वत्स भगवान के इस गीतामृत को पान करके मुक्त हो गए और सभी को करते रहते हैं। यह घर हर समय, हर ऋतु में वर्षा करने वाली है। 12वें अध्याय में ये धर्म की अमृत धारा ही बताई है। ये तु धर्मामृतमिदम्। अतः फिर ये पुरुष जीवात्मा जो सबके हृदय में बैठा है, ईश्वर सर्वभूता नाम, सबके रथ का संचालन, शरीर रूपी रथ का हृदय में बैठकर संचालन करते हैं। अर्जुन रथी है, जीवात्मा रथ है, संसार युद्ध क्षेत्र है, 10 इंद्रियां घोड़े हैं, जिसका संचालन भगवान के हाथ ही है। फिर भी जैसे कोई जबरदस्ती लगा दे, भला आदमी चाहता नहीं है अपराध करना। ऐसा करने को वंश परंपरा या जाति व प्रकृति भी नहीं कहती, आत्मा भी गवाही नहीं देती। ये सब ये नहीं कहते कि कोई भी गलत काम करके प्राणांत आत्महत्या कर लो। मयाध्यक्षण प्रकृति है, भगवान ही संचालक हैं। इससे मनुष्य का शरीर व आकार, पंचभूत सब बन गए, किंतु प्रकृति यह नहीं कहती कि क्या करो क्या नहीं। अपना स्वभाव, वासना, मन, बुद्धि ही प्रेरित करती है क्या करो और क्या नहीं करना है। से केवल
शक्ति प्रकृति केवल शक्ति दाता है। हृदय में बैठा ईश्वर सद प्रेरणा ही देता है। इसे कोई भी पिता कोई भी अपने पुत्र को गलत रास्ता नहीं बताएगा। अतः परम पिता परमात्मा क्यों ले जाएगा गलत रास्ते पर। किंतु नहीं चाहते हुए भी कोई गलत काम क्यों करने लगता है। जैसे किसी को मारना, गाली देना या गलत स्थान में जाने की आज्ञा, मदिरा पीने की इच्छा नहीं है, फिर कौन कराता है। कोई कहते हैं ईश्वर ही सब कुछ करता है, तो गलत भी ईश्वर ही कराता है। केन प्रयुक्तः, कौन इसका प्रयोग कर रहा है। वैज्ञानिक औषधि का प्रयोग जानवर पर करके देखते हैं कि क्या असर है इसका। यह प्रयोग परीक्षा कौन ले रहा है और कौन करा लेता है। पाप का आचरण जो शास्त्र, समय, वर्णाश्रम के विरुद्ध है तथा प्राणी, प्रकृति, ईश्वर, आत्मा का धर्म भी नहीं है। बाल बुद्धि वाले मनुष्य संसार के राग द्वेष से भयभीत होते हैं, परंतु बचते नहीं, उसी में फंस जाते हैं। यह कहीं से आया नहीं है, मन का माना है। किंतु लगते हैं ऐसे विधर्म अधर्म में क्यों जाता है व्यक्ति। सूक्ष्म रूप से इसमें यह समाया हुआ है, उसके अंदर समाया है कि यह मनुष्य का स्वरूप, स्वभाव या वंश परंपरा से नहीं आया, परंतु वासना, राग द्वेष, संग दोष व अनेक जन्मों के अभ्यास से यह आदत पड़ गई। शुभ जगह किसी को जबरदस्ती ले जाएं तो दोबारा खुद नहीं भी जाता, किंतु दुष्प्रकृति से गलत जगह अपने आप भी दोबारा चला जाता है। जैसा अभ्यास या संस्कार बन जाते हैं वैसा ही व्यक्ति करना चाहता है। गलत करते करते अभ्यास हो जाता है। अच्छे लोग अपने बच्चे को गंदी जगह खड़ा भी नहीं होने देते। एक बार के भी अभ्यास से संस्कार पड़ जाएंगे। बस कहने लेकिन आदत डालने पर संकोच भी निकल जाता है। अध्यास से अभ्यास भी पड़ जाएगा, गलत व सही दोनों का। सोने में, स्वप्न में, अचेत अवस्था में भी जो अभ्यास है वही मुंह से निकलता है। वाणी, मन, नेत्र, हाथ, किसी भी इंद्रिय का जो अभ्यास है वही होता है। इस समय का अभ्यास बार बार वही काम कराता है। संग दोष, राग द्वेष और पिछले संस्कार ये सब हमारी आदत में आ जाते हैं। तय अभ्यास ऐसा डालो इस जीवन में व अगले जीवन में भी सुख शांति से जिए व भक्त बने, अन्यथा आत्मघाती बनते ही हैं। जिनके लिए मर जाना आसान है वह परिस्थिति को न संभाल पाना, ऐसा जीवन पशु पक्षी से भी बदतर है। मर जाना तो चाहते हैं, माने कि संसार में ही जीते मरते परेशान होते रहते हैं, लेकिन शुभ करना नहीं चाहते। ऐसा पशु पक्षी से भी बदतर जीवन है। मनुष्य होकर भी मनुष्य नहीं है। कोई तो बचाव का उपाय करो, जीवन ना बिगड़े। स्वयं ही ऐसा भूत चढ़ाया है, स्वयं ही हम उतार सकते हैं, दूसरा इसका कोई जिम्मेदार नहीं होगा। हमको ही आगे भी भुगतना पड़ेगा, अच्छा या बुरा। जैसा करेंगे वैसा ही पाएंगे, जैसा बीज वैसा फल। गुरुदेव भगवान की जय।